hear sound. Humans hear sound with the help of ear. With the help of? Ear. With the help of ear. How? How we hear? We can make the diagram of our ear. We draw the diagram. You also draw it. रखो इधर चलो you also draw the diagram. What we call this part? What we call this part? Pinna. What we call this part? Pinna. What we call this side? Earlobe. क्या बोलते हैं इसको? Earlobe. Earlobe. What is this part? Ear shrash, ear canal. Ear canal. This is ear drum. This is ear drum. And after that, there are three bones. There are three bones. There are three bones. This is ear drum. These are the three bones called hammer, anvil, and stirrup. Hammer, anvil, and stirrup. Hammer, anvil, and stirrup. क्या है? Stirrup. After that, there is the last part of the teeth called cochlea. Cochlea. It is called cochlea. क्या बोलते हैं इसको? Cochlea. तो इसमें नर्व्स होते हैं, उसको बोलते हैं ऑडिटरी नर्व. क्या बोलते हैं? ऑडिटरी नर्व. ऑडिटरी. This is the structure of human ear. This is the structure of Human ear. the outer part of the human ear consists of Shabash, pinna and earlobe. These earlobes are attached as well as free. If you touch your this earlobe, you feel that is this attached or free. Some persons have free earlobes and some have attached earlobes. You can check it. And after that, there is a membrane which is 2 to 3 centimeter. Which is 2 to 3 centimeter. 2 to 3 centimeter होता है. और इसके बाद हमारा जो एयर है ना उसमें एक मेम्ब्रेन होता है. क्या होता है? मेम्ब्रेन. इसको बोलते हैं एयर ड्रम और एयर मेम्ब्रेन. एयर ड्रम और एयर मेम्ब्रेन जिसको कान का पर्दा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कान का पर्दा. उस कान के पर्दे के साथ 3 स्मॉल बोन्स होते हैं जो कार्टिलेजस होते हैं, डेलिकेट बोन्स होते हैं. हेमर, एनिमल एंड स्टायरम. हेमर, एनिमल एंड स्टायरम. तो इसके बाद लास्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कोक्लिया. इसमें लिक्विड होता है. क्या होता है? लिक्विड. उस लिक्विड में उस लिक्विड में दिमाग से नर्व्स आते हैं. उनको बोलते हैं ऑडिटरी नर्व्स. क्या बोलते हैं? ऑडिटरी नर्व्स. तो यह है स्ट्रक्चर. यह है स्ट्रक्चर. अब ये कैसे फंक्शन करता है, हम कैसे सुनते हैं, ह्यूमन्स कैसे साउंड सुनते हैं, मैं वो आपको बताऊंगा. तो ख्याल रखना, जब साउंड वेव आती है, सपोज कोई आवाज लगाता है, हम वो सुनते हैं, एक साउंड वेव बनती है. क्या बनती है? साउंड वेव. जब साउंड वेव आती है वो कान के साथ टकराती है. याद रखना, वो कान के साथ टकराती है और सीधे ये साउंड वेव अंदर चली जाती है. साउंड वेव. कौन सी वेव? साउंड वेव. साउंड वेव. याद रखना और पूरी तरह से ख्याल रखना, ये साउंड वेव जो है ये जब इस कान के साथ टकराती है तो अंदर चली जाती है. जो हमारा आउटर पार्ट है ना, इसके साथ जब क्या टकराती है? साउंड वेव. तो सीधे अंदर चली जाती है. और जब ये सीधे अंदर चली जाती है किसके थ्रू? एयर कनाल के थ्रू. तो आगे एक मेम्ब्रेन है, कान का पर्दा जिसको आप बोलते हैं, एयर मेम्ब्रेन और एयर ड्रम. उसमें वाइब्रेशन शुरू होती है. क्या होती है? वाइब्रेशन. वाइब्रेशन शुरू होती है. जब उसमें वाइब्रेशन शुरू होती है कान में, किस वजह से वाइब्रेशन बनते हैं? और साउंड वेव से वाइब्रेशंस बनते हैं. जब कान के पर्दे में वाइब्रेशंस बनते हैं तो पूरा सिस्टम हिलने लगता है. ये बोन्स जो है
ये तीन बूंद भी इसके साथ हिलने लगते हैं जब मेम्ब्रेन हिलता है साउंड वेव से। हेमर भी, एंगल भी और स्टेरिक भी, उनमें वाइब्रेशन पैदा होती है। जब ये तीन बूंद हिलते हैं, ख्याल रखो, जब ये तीन बूंद हिलते हैं उसके साथ ओवल विंडो होती है। इधर एक स्ट्रक्चर है, इधर ओवल विंडो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये एक लाइक होता है, ओवल विंडो बोलते हैं इसको, ओवल विंडो। ये डायग्राम बनाओ आप, इसको ओवल विंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवल विंडो के साथ ये बूंद इस साइड में अटैच होते हैं और इसके साथ लास्ट पार्ट भी अटैच होता है। जब ये तीन बूंद हिलते हैं और जो ये अटैचमेंट है ओवल विंडो की वजह से, ये लास्ट पार्ट, इसमें भी वाइब्रेशन होती है, उस लिक्विड में वाइब्रेशन होती है। जो कुछ हम सुनते हैं वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू कहां पहुंचता है? दिमाग तक पहुंचता है, ऑडिटरी नर्व। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑडिटरी नर्व? द फंक्शन ऑफ द ऑडिटरी नर्व to receive the signal from the ear, and this signal reaches to the brain. This signal reaches to the brain through auditory nerve. Through auditory nerve. Auditory nerve कहाँ होती है? Last part of the ear. Cochlea. Called cochlea. तो इस तरह से हम साउंड सुनते हैं। हम साउंड सुनते हैं। अगर किसी को ये पार्ट नहीं होगा, उसको सुनने में बहुत दिक्कत होगी। अगर अब ये पार्ट नहीं होगा, बाहर वाला पार्ट नहीं होगा, तो हमें सुनने में बहुत दिक्कत होगी। अगर किसी को ये कान इस अंदाज से होता है, वो जल्दी सुनता है, उसको आसानी होती है सुनने में, क्योंकि साउंड वेव टकराती है ना, सीधे अंदर चली जाती है। और अगर किसी को ये पार्ट नहीं होगा, इसको बहुत मुश्किल होगा सुनने में। याद रखा? तो इस तरह से हम वाइब्रेशंस के थ्रू ये आवाज सुनते हैं। तो इसका मतलब है 3 पार्ट्स है। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा है और ये लास्ट पार्ट है। 3 पार्ट्स। जो साउंड वेव है उसमें क्या एम्पलीट्यूड बनता है। क्या बनता है? याद रखना, एम्पलीट्यूड कैसे बनता है? देखो, साउंड वेव कितने ऊपर कितने नीचे कैसे वाइब्रेशंस करेगी, ये कितनी अपनी पोजीशन से हिलेगी, तो उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अपने मेन पोजीशन से ये साउंड के जो ये साउंड वेव जो है ना, अपने पोजीशन से कितने दूर चली जाएगी, इसके जो पार्टिकल्स है वो कितने वाइब्रेट करेंगे साउंड वेव में, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? शाबाश, क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। अपने बुक में चेक करो, एम्पलीट्यूड आपको नजर आएगा। अब व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड मींस the disturbance of the particles in the sound wave from the main position is called amplitude. क्योंकि जो particles है sound wave में, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? फोर्स करते हैं, फोर्स करते हैं, जिस तरह से साउंड वेव आगे चलती है। और इस टर्म को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड क्या है? जो पार्टिकल्स है वो अपने पोजीशन से कितने डिस्टर्ब हुए हैं, अपने मेन पोजीशन से कितने डिस्टर्ब हुए, उसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। और एक टर्म है फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। याद रखना, फ्रीक्वेंसी मींस कितने वाइब्रेशंस बने एक सेकंड में, कितने वाइब्रेशन एक सेकंड में प्रोड्यूस हुए हैं, उसको बोलते हैं द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको? फ्रीक्वेंसी। याद रखा? तो ये हम फ्रीक्वेंसी किसमें मेजर करते हैं? हर्ट्ज में। किसमें? हर्ट्ज में। याद रखना। तो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ humans hear sound. Humans hear sound with the help of ear. How this sound reaches in our ears? For this we draw a diagram of human ear. This is the diagram of human ear. The outer part of the human ear contains 2 parts called pinna and earlobe. Called pinna and earlobe. The sound wave strikes with this ear pinna or the outer part of the ear. After that, this sound wave enters through this canal or passage, which is 2 to 3 centimeter, and then strikes with the ear membrane. Due to that sound wave, the ear membrane starts vibration. This membrane is also a delicate part, because sometimes it gets
loss if we cannot take care of our ears. So be careful while clearing the canal. While clearing the Canal. bicycles, by Criticals. siticles, soft siticles. There are three bones. These are very delicate bones in the human ear. They also state vibrations. They also state vibrations, and the whole system starts vibration. The liquid in the last part of the ear also start vibrations, and the auditory nerve receives the message from the human ear. What we have heard, what we have heard, and the brain receives this message through this auditory nerve, and the brain acts according to the stimulus, and then the brain interprets this message and gives the response, response. After that, in the sound wave, some terms are related. The first term related is amplitude. Amplitude means how much the particles vibrate from their main positions. That is called amplitude. The disturbance of the particles in the sound wave from their main position, that is called amplitude. ये तो हम मेजर करते हैं किसमें? और सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में. याद रखा? एम्पलीट्यूड किसमें हम मेजर करते हैं? मीटर्स में या सेंटीमीटर में. मीटर, सेंटीमीटर, मीटर. तो इसी तरह साउंड वेव कितनी डिस्टर्बेंस हुई है, उसके पार्टिकल्स कितने डिस्टर्ब हुए हैं, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड. क्या बोलते हैं? Amplitude. तो इसी तरह और एक टर्म है फ्रीक्वेंसी. कितने वाइब्रेशंस बने एक सेकंड में? The number of vibrations produced per second, that is called a frequency. याद रखा? Yes, sir. तो ये आज आप याद रखेंगे अच्छी तरह से.